इस बुक में हमें अपने जीवन की कॉम्प्लिकेशन से निपटने और अर्थ खोजने में मदद करने के लिए 12 रूल्स बताए गए हैं जो हमारी लाइफ को पूरे तरीके से बदल देंगे। हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के बारे में, जिसको लिखा है जॉर्डन बी पीटरसन ने। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। यह नॉर्मल दिखने वाला रूल गहरी नॉलेज रखता है। यह सिर्फ फिजिकल पोस्चर के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। फिजिकल पोस्चर, जब हम अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े होते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, चाहे वह शेर हो, चील हो या झींगा मछली हो। ये जीव ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस के सिग्नल दिखाते हुए खुद को सीधा रखते हैं। पीटरसन का सुझाव है कि हम इंसान इस बिहेवियर से सीख सकते हैं। जिम्मेदारी लेना, सीधा खड़ा होना सिर्फ फिजिकल बॉडी का मामला नहीं है, ये किसी गहरी चीज का सिंबल है। ये लाइफ की बड़ी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने का सिग्नल है। खैर, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता और चुनौतियां लाजिमी हैं। सीधे खड़े होकर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। पीटरसन इस बात पर जोर देते हैं कि यह रूल सिर्फ फिजिकल पोस्चर के बारे में नहीं है, यह साहस और लचीलेपन का रवैया अपनाने के बारे में है। हमें प्रॉब्लम से ऊपर उठना चाहिए, तब भी जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारा शरीर हमारी भावनाओं को दिखाता है और सीधे खड़े होकर हम खुद को और दूसरों को सिग्नल देते हैं कि हम जीवन के एग्जाम्स का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक स्कूल के खेल के मैदान को इमेजिन करें। वहां फुटबॉल का खेल चल रहा है और आप उसका हिस्सा हैं। अब 2 खिलाड़ियों को इमेजिन करें, एक झुका हुआ, कंधे झुकाए हुए और दूसरा लंबा खड़ा, सीना बाहर। आपके अनुसार कौन बेहतर खेलेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला, सही? यह नियम 1 का सार है। मिलिए राहुल और प्रिया से। राहुल, वह सीधा खड़ा है, खेल के लिए तैयार है। उसका पोस्चर सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है और वह ओपोनेंट से निपटने से नहीं डरता। प्रिया, वह झुकती है, खुद को लेकर अनसर्टन है। उसके कंधे झुक जाते हैं और वह मैच के दौरान झिझकती है। रिजल्ट्स, राहुल का मैदान पर दबदबा, वह गोल करता है, अच्छा बचाव करता है और अपने साथियों को एनकरेज करता है। प्रिया कोशिश करती है, वह पास चूक जाती है, उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है और वह हारा हुआ महसूस करती है। लंबा खड़ा होना सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं है, यह जीवन के बारे में है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वह मैथमेटिक का एग्जामिनेशन हो, स्पीच हो या दोस्ती का मुद्दा हो, रूल 1 को याद रखें। सीधे खड़े हों, जिम्मेदारी लें और साहस के साथ जीवन का सामना करें। आपको सरप्राइज होगा कि यह आपके गेम को कितना बदल देता है। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। यह रूल हमें चुनौती देता है कि हम खुद के साथ उसी देखभाल और कंपैशन के साथ बिहेवियर करें जो हम दूसरों के साथ करते हैं। सेल्फ केयर, इमेजिन कीजिए कि आप किसी और की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं, एक दोस्त, एक भाई बहन या यहाँ तक कि एक पालतू जानवर। आप ये इंश्योर करेंगे कि वे अच्छा खाएं, सफिशिएंट आराम करें और अपनी दवा लें। लेकिन हम कितनी बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। पीटरसन का कहना है कि हमें अपनी कीमत पहचाननी चाहिए और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। निग्लेक्टेड सेल्फ, हम अक्सर दूसरों के साथ जितना बुरा बिहेवियर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बुरा खुद के साथ करते हैं। हम खाना छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और इंटरनली खुद को कोसते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम अपनी वैल्यू की पूरी तरह से सराहना नहीं करते हैं। पीटरसन का सुझाव है कि हम मॉरली खुद की केयर करने के लिए बंधे हैं, जैसे हम दूसरों की देखभाल करते हैं। जरा सोचिए, 100 लोगों को एक दवा दी जाती है, 1/3 दवा का पर्चा नहीं भरते। कुछ लोग कभी भी दवा लेने की जहमत नहीं उठाते। वे शायद डिसअपॉइंटमेंट के कारण अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आधे लोग दवा का गलत मैनेजमेंट करते हैं। बाकी बचे 63 में से आधे लोग दवा ठीक से नहीं लेते हैं। वे खुराक भूल जाते हैं या जल्दी बंद कर देते हैं। डॉक्टर मरीजों को दोष देते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टरों को दोषी मानते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं। रिया अपने दोस्तों की मदद करने को लेकर मेहनती है। जब वे परेशान होते हैं तो वह उनकी बात सुनती है, अपने नोट्स शेयर करती है और उन्हें इनकरेज करती है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वह हाश हो जाती है। वह देर तक जागकर पढ़ाई करती है, खाना नहीं खाती और कभी कभार ही ब्रेक लेती है। रिया को एहसास होता है कि वह अपनी भलाई के लिए खुद जिम्मेदार है। जैसे वह किसी दोस्त को आराम करने की सलाह देती है, वैसे ही वह नींद को प्रायोरिटी देना शुरू कर देती है। वह खुद के साथ काइंड बिहेवियर करती है, बैलेंस्ड डाइट खाती है, थोड़ी देर टहलती है और यहाँ तक कि एक शौक का भी आनंद लेती है।
रिया के ग्रेड में सुधार हुआ है और वह खुश महसूस कर रही है। वह अब थकी हुई और टेंस नहीं है, खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानने से जिसे वह मदद करने के लिए जिम्मेदार है। रिया को लचीलापन और सेल्फ कंपैशन का पता चलता है। याद रखें, आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप एक केयर गिवर हैं। अपने लिए, अपने मन और शरीर के साथ अच्छा बिहेवियर करें। जब आपको खाना छोड़ने या पूरी रात जागने का मन हो तो सोचें, क्या मैं अपने दोस्त को ऐसा करने दूंगा? यदि नहीं तो अपनी अप्रोच बदलें। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। यह रूल हमारे फ्रेंड्स को इंटेलिजेंस से चुनने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। सिलेक्टिव फ्रेंडशिप्स। पीटरसन हमें अपनी फ्रेंडशिप के बारे में जानबूझकर रहने के लिए एनकरेज करते हैं। सभी साथी समान नहीं होते। ऐसे लोगों की तलाश करें जो वास्तव में आपकी भलाई, ग्रोथ और खुशी की परवाह करते हैं। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। अपने आप को ऐसे दोस्तों से घेरें जो आपका विकास करते हैं, आपको इन अ पॉजिटिव वे चुनौती देते हैं और वास्तव में आपको सफल होते देखना चाहते हैं। ये फ्रेंड्स स्केप्टिसिज्म और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप। हमारे मित्र हमारे जीवन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। उनके विजन, वैल्यूज एंड एक्शंस हमें आकार देते हैं। ऐसे फ्रेंड्स को चुनकर जिनके दिल में हमारे बेस्ट इंटरेस्ट्स हों, हम खुद को ज्यादा सेटिस्फाइंग एंड पर्पसफुल एग्जिस्टेंस के लिए तैयार करते हैं। पीटरसन के अतीत से सीखना। आइए पीटरसन की एक पर्सनल कहानी पर गौर करें। पीटरसन एक छोटे से शहर में पले बढ़े जहां सर्दियां लगातार बढ़ती रहती थीं। उसका क्रिस नाम का एक दोस्त था जिसके उसके पिता के साथ रिलेशन स्ट्रेसफुल थे। क्रिस अक्सर अपने छोटे कजन एड के साथ घूमता था और वे marijuana स्मोकिंग करते थे। पीटरसन ने उनके साथ पार्टियों में भाग लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन सेरेमोनीज का आनंद नहीं लिया। वे ब्लीक, एमलेस एंड पर्पसलेस थे। हर कोई जानता था कि वे अल्टीमेटली शहर छोड़ देंगे। हाई स्कूल में पीटरसन ने कॉलेज जाने वाले 2 न्यूकमर्स से फ्रेंडशिप की। उनकी एम्बिशन ने उन्हें भी कॉलेज जाने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और नई पॉसिबिलिटीज को अपनाया। हालांकि हर कोई फ्री नहीं हो सका। जब पीटरसन ने क्रिस और एक अदर फ्रेंड्स कार्ल के साथ शहर का दौरा किया तो वे अपनी पुरानी आदतों, शराब और स्मोकिंग में वापस आ गए, जैसे कि उन्होंने कभी अपना होम टाउन नहीं छोड़ा हो। वर्षों बाद पीटरसन एडमॉन्टन में रहे। एड, उसका पुराना फ्रेंड्स, उससे मिलने आया। वह अपने साथ एक दोस्त को लाया जो ऊंचे कद का था। पीटरसन को सरप्राइज हुआ कि जगह बदलने के बावजूद कुछ फ्रेंड्स अपने जीवन में सुधार क्यों नहीं कर सके। क्रिस, एड और उनके दोस्त अपने एनवायरनमेंट की परवाह किए बिना एक डेड एंड लाइफस्टाइल में फंसे हुए लग रहे थे। इसको और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्यन के 2 तरह के दोस्त हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। ये दोस्त उसे पढ़ाई करने, एक्टिव रहने और बड़े सपने देखने के लिए एनकरेज करते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। वे उसकी अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं और क्रिएटिव सलाह देते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स, ये दोस्त उसे नीचे खींचते हैं। कक्षाएं छोड़ना, मेहनत का मजाक उड़ाना और हार्मफुल हैबिट्स में लगे रहना। आर्यन को एहसास होता है कि उसका फ्यूचर उसकी फ्रेंडशिप पर डिपेंडेंट करता है। वह डिसीजन लेता है, इन्वेस्ट इन पॉजिटिव फ्रेंडशिप्स। वह उन दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता है जो उसे इंस्पायर करते हैं। लिमिट नेगेटिव इम्पैक्ट्स। वह उन दोस्तों से दूरी बना लेता है जो उसकी प्रोग्रेस में बाधक होते हैं। आर्यन के ग्रेड में सुधार हुआ और वह ज्यादा खुश महसूस कर रहा है। उनके पॉजिटिव फ्रेंड उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वह सीखता है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरना जो वास्तव में उसके लिए बेस्ट चाहते हैं, एक फलदायी फ्यूचर के लिए बीज बोने जैसा है। याद रखें, सच्चे दोस्त आपको रोकते नहीं हैं, वे आपको आगे बढ़ाते हैं। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। ये रूल हमें अपना ध्यान बाहरी कंपैरिजन से हटाकर इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए एनकरेज करता है। कंपैरिजन नेट। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करके अपनी प्रोग्रेस मापते हैं। सोशल मीडिया इस ट्रेंड को बढ़ाता है। हम दूसरों के जीवन के क्यूरेटेड स्नैपशॉट देखते हैं और इनसफिशिएंसी महसूस करते हैं, लेकिन यह लगातार कंपेयर डिसअपॉइंटमेंट और सेल्फ डाउट को जन्म दे सकती है।
इमेजिन कीजिए कि आप एक फिटनेस डाइट शुरू करते हैं। आपका गोल रातों रात बॉडी बिल्डर बनने का नहीं है। इसके बजाय आप पिछले महीने के कंपेयर में ज्यादा हेल्थी रहना चाहते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखते हैं, थोड़ा ज्यादा वजन उठाना, थोड़ी दूर तक दौड़ना या ज्यादा सब्जियां खाना। ये इंक्रीमेंटल चेंज समय के साथ जमा होते जाते हैं। रिया अक्सर अपने आप को क्लासमेट से कंपेयर करती है। वह दूसरों को एग्जामिनेशंस में सफल होते, खेल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए या ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हुए देखती है। ये कांस्टेंट कंपैरिजन उसे इनसफिशिएंसी एंड स्ट्रेस महसूस कराती है। रिया ने अपना ध्यान ट्रांसफर करने का फैसला किया। दूसरों के मुकाबले खुद को मापने के बजाय वह पीछे मुड़कर अपनी यात्रा पर नजर डालती है। वह पूछती है, क्या मैं पिछले सप्ताह के कंपेयर में आज की मैथ टेस्ट के लिए बेहतर तैयार थी, या क्या मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ उस डिसएग्रीमेंट को पहले के कंपेयर में ज्यादा मैच्योरिटी से संभाला। रिया की टेंशन कम हो जाता है। उसे एहसास है कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा मायने रखती है। वह अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाती है। एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझना, किसी क्लासमेट के लिए काइंड होना या अपने समय का इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना। याद रखें, आप किसी और से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। आपका असली राइवल आपका अतीत खुद है। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये रूल माता पिता पर डायरेक्ट है और बच्चों के लिए बाउंड्री सेट करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता के रूप में आपकी भूमिका प्यार और देखभाल प्रोवाइड करने से कहीं आगे तक फैली हुई है। आपको अपने बच्चों को भी प्रॉपर बिहेवियर के लिए गाइडेंस देनी चाहिए। टीचिंग लिमिटेशंस, बच्चे नेचुरली दुनिया के रूल्स को समझने के लिए बाउंड्रीज का टेस्ट करते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप समाज के लिए एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करें। उन्हें सिखाएं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। प्यार और अनुशासन को संतुलित करना, हालांकि अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करना जरूरी है, लेकिन बाउंड्री सेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नहीं कहना या रूल अप्लाई करना प्यार का काम है। अमित के माता पिता जेनरस हैं। वे शायद ही कभी उसे नहीं कहते हैं। वह देर तक जागता है, काम छोड़ देता है और वीडियो गेम पर ज्यादा समय बिताता है। इन द बिगिनिंग अमित इस फ्रीडम का आनंद लेता है, लेकिन वह खोया हुआ और अनडिसिप्लिन्ड महसूस करने लगता है। अमित के माता पिता को एहसास हुआ कि उन्हें बैलेंस बनाने की जरूरत है। वे उससे प्यार करते हैं, लेकिन बाउंड्रीज के इंपॉर्टेंस को पहचानते हैं। वे रूल सेट करते हैं, सोने का समय, स्टडी के घंटे और जिम्मेदारियां। वे बताते हैं कि ये रूल क्यों मायने रखते हैं। अमित शुरू में बड़बड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे वह केयरफुल हो जाता है। वह बेहतर नींद लेता है, इफेक्टिवली पढ़ाई करता है और मोर सिक्योर महसूस करता है। रूल 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया में खामियां निकालने या दूसरों का क्रिटिसिज्म करने से पहले खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अपने खुद के जीवन को साफ करें, अपनी कमियों को दूर करें और चीजों को अपने कंट्रोल में ठीक करें। अवॉइड हिपोक्रेसी, अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर करते हुए दुनिया की क्रिटिसिज्म करना पाखंड है। अनपेड बिल्स वाले एक अस्त व्यस्त घर को इमेजिन करें। क्या तब आप दूसरों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर लेक्चर देंगे? इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, छोटी शुरुआत करें। अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज्ड करें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे जैसे आप अपना घर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, आप क्लैरिटी पाते हैं और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए बेहतर ढंग से रेडी हो जाएंगे। रोहन का कमरा डिसऑर्गेनाइज्ड है। किताबें, कपड़े और खिलौने हर जगह। उसके ग्रेड गिरते जा रहे हैं और वह अक्सर अपने परिवार से बहस करता है। वह क्लासमेट्स की गलतियों का क्रिटिसिज्म करने में तेज है, लेकिन अपने बिहेवियर पर शायद ही कभी विचार करता है। रोहन ने बदलने का फैसला किया। वह अपना कमरा साफ करता है, पढ़ाई का प्रोग्राम बनाता है और अपने माता पिता की बात सुनता है। जैसे ही वह अपना घर ऑर्गेनाइज्ड करता है, उसे कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी मिलती है। रोहन के ग्रेड में सुधार हुआ और वह एक बेहतर दोस्त बन गया। वह अब सेल्फ अवेयरनेस के बिना क्रिटिसिज्म नहीं करता। उनका एग्जाम्पल क्लासमेट्स को सिखाता है कि पर्सनल डेवलपमेंट दुनिया को बदलने से पहले होता है। उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक लेना, अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड करें या पॉजिटिव बदलाव की नींव है। रूल 7, pursue what is meaningful, not what is expedient। यह रूल हमें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की तलाश के बजाय इस बात पर फोकस करने के लिए इनकरेज करता है कि जीवन में असल में क्या मायने रखता है। फंडामेंटल ट्रूथ, जीवन में नेचुरली दुख शामिल है।
एडम और ईव को ईडन गार्डन से निकाले जाने की बाइबल कहानी से हम सीखते हैं कि एग्जिस्टेंस हमेशा आसान या अप्रोप्रिएट नहीं होता है। जब दर्द या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी इमीडिएटली राहत पाने की होती है, जो भी उस पल में अच्छा लगता है उसे करने की। हालांकि यह अप्रोच अक्सर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। ऑप्शन थोड़े से सुखों का पीछा करने के बजाय जो गहरे अर्थ रखता है उसका पीछा करें। मीनिंगफुल वर्क जैसे अननेसेसरी सफरिंग को रोकना या अच्छा करना हमारे जीवन को ऑब्जेक्टिव देते हैं। आरव को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। वह या तो पढ़ाई छोड़ सकता है और पूरे दिन वीडियो गेम खेल सकता है, अप्रोप्रिएट, या अपने स्कूल के काम पर फोकस कर सकता है, मीनिंगफुल। खेल टेम्पररी आनंद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टडी उनके ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देता है। आरव को नियम याद है, वह मीनिंगफुल वर्क चुनता है। हार्ड टाइम होने पर भी वह लगन से पढ़ाई करता है। उसके ग्रेड में सुधार होता है और उसे अचीवमेंट का एहसास होता है। आरव को एहसास है कि जो मीनिंगफुल है, जैसे सीखना और सेल्फ इंप्रूवमेंट, उसे आगे बढ़ाने से लास्टिंग सेटिस्फैक्शन मिलती है। रूल 8 टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। पीटरसन का कहना है कि पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल हार्मनी के लिए सच बोलना जरूरी है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम रियलिटी को बिगाड़ते हैं और अपने चरित्र को नुकसान पहुंचाते हैं। पीटरसन हमें न केवल दूसरों के साथ बल्कि खुद के लिए भी सच्चा होने के लिए इनकरेज करते हैं। इनकन्वीनियंट सच्चाइयों का सामना करने से डेवलपमेंट एंड ऑथेंटिसिटी मिलती है। पीटरसन अपने क्लिनिकल ट्रेनिंग के दौरान मेंटली बीमार रोगियों के साथ हुई मुलाकातों को याद करते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे झूठ बोलना भले ही काइंडनेस के कारण अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सच बोलना हालांकि कभी कभी हार्श होता है, अल्टीमेटली ज्यादा दयालु होता है। रूल 9 अस्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। पावर ऑफ लिसनिंग जब हम वास्तव में सुनते हैं तो हम सीखने के लिए खुद को खोलते हैं। हर व्यक्ति के पास यूनिक एक्सपीरियंस और इंसाइट होती है। यह मानकर कि दूसरे लोग कुछ ऐसा जान सकते हैं जो हम नहीं जानते, हम रिसेप्टिव एंड क्यूरियस बने रहते हैं। अहंकार से बचें। अहंकार हमें ग्रोथ की राह पर ले जाने से रोकता है। यदि हम मानते हैं कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो हम अपने आप को वैल्यूएबल नॉलेज से दूर कर लेते हैं। इसके बजाय बातचीत को खुले दिमाग से करें। दूसरों से सीखना, चाहे वह दोस्त हो, टीचर हो या कोई अजनबी हो, हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। ये मानकर कि दूसरों के पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, हमें आपसी सम्मान और सीखने के कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। रूल 10 बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ये रूल क्लियर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। पावर ऑफ वर्ड्स हमारे शब्द हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। जब हम क्लियरली बोलते हैं तो हम गलतफहमी, कंफ्यूजन और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का रिस्क उठाते हैं। अनक्लैरिटी से बचना, अनक्लियर या एग्जैजरेटेड लैंग्वेज का यूज करने के बजाय एक्यूरेसी के लिए कोशिश करें। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में क्लियर रहें। इफेक्ट प्रिसाइज स्पीच बेहतर रिश्तों, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। रूल 11 डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर टेकिंग रिस्क एंड एक्सप्लोरेशन का सम्मान करना। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज में लगे होते हैं तो वे अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहे होते हैं, अपने साहस का टेस्ट कर रहे होते हैं और वैल्यूएबल जीवन सबक सीख रहे होते हैं। एडल्ट्स के रूप में हमें साहस और रिस्क लेने की उनकी जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। एक्सेसिव सिक्योरिटी से बचना। ज्यादा सिक्योरिटी करने वाले एडल्ट अक्सर बच्चों के ग्रोथ में बाधा डालते हैं। उन्हें हर खतरे से बचाना उनमें लचीलापन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने से रोकता है। सिक्योरिटी एंड एक्सप्लोरेशन को बैलेंस करना। हालांकि सिक्योरिटी मायने रखती है, हमें बच्चों के इन्वेस्टिगेशन को बाधित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक बैलेंस खोजें। उन्हें स्केटबोर्डिंग करने, पेड़ों पर चढ़ने और इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दें, लेकिन रीजनेबल लिमिट के अंदर। रूल 12 पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। छोटी छोटी खुशियां अपनाना। जब आपका सामना सड़क पर एक बिल्ली से हो तो उसकी सराहना करने के लिए कुछ मोमेंट निकालें। बिल्ली को पालना काइंडनेस का एक छोटा सा काम है जो आपको और बिल्ली दोनों को खुशी देता है। एवरीडे के मोमेंट्स में सुंदरता ढूंढना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।